रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और महादेव की सौगंध मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे उत्कर्ष परिवार के अंदर। और केजीएस शो एक शुरुआत की थी और ये शुरुआत जो है धीरे धीरे बटवृक्ष बनती जा रही है। जितनी इसमें ब्रांचेज निकलेंगी, यकीन मानना आपकी परीक्षा में उतने ही फल जो है लगने वाले हैं। हर क्लास से कोई ना कोई सवाल आपको आपकी परीक्षा में मिल जाएगा। बहुत ध्यान से पूरी सीरीज को देखना है। ये केजीएस शो आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए, मेरे साथ में अदिति, अंजलि, अनुभव, कमलेश, रोहित, कन्हैया, नितिन, सभी का स्वागत है। आपका राम राम सभी को। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण, लल्लन टॉप टॉपिक है। हर परीक्षा में सवाल आपको मिलेगा। इतिहास के प्रमुख युद्ध जो है हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो इतिहास में जो प्रमुख युद्ध रहे हम उनकी बात करते हैं। बहुत कम समय के अंदर हम सारा कंटेंट को रिवाइज करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों आपके एक युद्ध है आपके जो बहुत ही फेमस है, हाइडेस्पिसीज का युद्ध, ठीक है। ये बहुत ही फेमस युद्ध है आपके जिसका नाम है हाइडेस्पिसीज का युद्ध जो है। और ये सिकंदर महान और भारतीय राजा पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे पे लड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, नदी कौन सी? झेलम नदी है। और किसके बीच में? सिकंदर महान और पोरस के मध्य हुआ था। और युद्ध आपके 326 ईसा पूर्व में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस जो है निकेटर, इसको परास्त किया था। आपको याद होगा 305 आपके ईसा पूर्व में इसे परास्त किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध आपके कलिंग का युद्ध है ना, बहुत ही फेमस है। 261 ईस्वा ईसा पूर्व के अंदर यह हुआ था कलिंग का युद्ध। कलिंग का मतलब दोस्तों वर्तमान ओडिशा है। कलिंग की राजधानी आप में से कौन बताने वाला है मुझे कि कलिंग की राजधानी क्या थी? बाकी कलिंग का युद्ध था, नोट करना। और सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है ना, सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है आपके कलिंग पर विजय वाला शिलालेख जो है उसका, उसमें भी इसका जिक्र किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 261 ईसा पूर्व के अंदर जो है ये युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कलिंग वर्तमान में दोस्तों ओडिशा के अंदर है। और तोसली जो है आपके, तोसली जो है, तोसली इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अरबों की सिंध पर विजय, ठीक है। ये ध्यान रखना, 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम, महत्वपूर्ण नाम है, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया था। और भारतीय इतिहास में पहली बार जौहर का जो उल्लेख है आपको यहीं पे मिलता है, ठीक है। जौहर का जो उल्लेख है आपके पहली बार यहीं पे मिलता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को जो है आपके अरबों की सिंध पर विजय जो है वो यहां पर होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके महमूद जो गजनवी है आपके, इसके द्वारा आपको पता है कि गुजरात का जो आपके सोमनाथ मंदिर है वहां पर जो आक्रमण है वो किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत बार आक्रमण किया गया, महमूद गजनवी ने अटैक किया था, आप सभी को याद होगा। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर जो है यहां पर आक्रमण किया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का पहला युद्ध। कौन सा क्वेश्चन है आपके? तराइन का पहला युद्ध, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध जो है वो 1191 ईसा ईस्वी में होता है, ठीक है। तो 1191 ईस्वी के अंदर हुआ। किसके मध्य होता है? तो मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इनके मध्य होता है। इसमें जीतता कौन है? तो इसमें मोहम्मद गोरी हारता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो यहां पर जीत गया 1191 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो अगले वर्ष युद्ध हुआ 1192 ईस्वी के अंदर हुआ, इसे कहते हैं तराइन का सेकंड वॉर, ठीक है। तराइन के सेकंड वॉर में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी यहां पर जीतता है तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर, आपके नोट करना। इसी मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था आपके? इसी मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 1194 ईस्वी की अगर मैं बात करूं आपसे, जो 1194 ईस्वी है इसमें चंदावर का युद्ध होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने किसको? कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था आपके चंदावर के युद्ध के अंदर, ठीक है। इसके बाद में 1398 ईस्वी की बात करें आपसे, तो नासुरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर लंका भारत पर आक्रमण जो है आपके, तैमूर याद है आपको? अरे तैमूर याद है? तैमूर का जो है भारत पर आक्रमण हुआ था, उस समय भारत में कौन था? भारत में आपके नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे। 1398 ईस्वी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके पानीपत का पहला युद्ध, बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। कब होता है? 26 के अंदर होता है।
1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके मध्य हुआ? तो बाबर और आपके इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के जो इब्राहिम लोदी थे इनके मध्य होता है। और तोप का पहली बार आपके तोप का तुगलमा पद्धति जो है आपके, इनका पहली बार जो यूज है आपके वो यहीं पर होता है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार जाता है, ठीक है। इसके बाद खानवा का दूसरा युद्ध है ना, ये सब आपके बाबर ने ही लड़े, ठीक है। ये पानीपत का पहला युद्ध हो गया, बाबर का हो गया। खानवा का युद्ध जो आपके, ये सब बाबर ने ही लड़ा था आपके। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के अंदर हुआ था, आपके भरतपुर के पास में युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जो है कब हुआ है? 1527 ईस्वी के अंदर हुआ है, ध्यान रखना आपके। और अगला क्वेश्चन आपके, राणा संगा को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाबर ने राणा संगा को हरा दिया है, और खानवे के युद्ध, खानवा का युद्ध में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है 1528 का युद्ध, पूछूं आपसे, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध आपके? चंदेरी का तो युद्ध होता है आपके। घाघरा भी होता है 1529 के अंदर होता है, ठीक है। घाघरा जो है वो बाबर के बहुत सारे युद्ध हैं आपके, ठीक है। चलिए, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है, ध्यान रखना आपके। और यह मुगल बादशाह बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय जो है इसके मध्य हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद होता है घाघरा का युद्ध, है ना। ये कब होता है? 1529 में होता है ना। तो घाघरा वाला कब होता है? घाघरा वाला 1529 में होता है। किसके मध्य होता है? तो बाबर और अफगान सेना जो है इसके मध्य होता है घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो एक क्रम से जरूर ध्यान रखना, कभी कभी सवाल सीधा पूछता है। पानीपत का 26 में, खानवा का 27 में, चंदेरी का 28 में, और दोस्तों आपके घाघरा का युद्ध आपके 1529 के अंदर। ये क्रम पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्रम आपको ध्यान रखना है, चारों में ही बाबर आपको ध्यान रखना है ना। अगला 1539, दोस्तों ये भी बहुत ही फेमस है, चौसा का युद्ध। दो युद्ध हैं, चौसा का युद्ध और आपके कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ना। ये दोनों बहुत ही फेमस है। 1539 का चौसा का युद्ध जो है आपके, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाबर के बाद हुमायूं आता है और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया चौसा के युद्ध में 1539 के अंदर, ठीक है। 1540 की मैं बात करूं आपसे, तो यह है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। और इसमें शेरशाह सूरी जो है आपके, इन्होंने हुमायूं को हराया, आपको ध्यान रखना है ना। तो चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, कन्नौज वाला आपके 1540 में हुआ है। दोनों में शेरशाह सूरी जीतता है, दोनों में हुमायूं हारता है। एक महत्वपूर्ण युद्ध है आपके, राजस्थान के इतिहास का भी महत्वपूर्ण है, 1544 के अंदर। कब है? 1544 के अंदर। युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। क्या नाम है आपके? गिरी सुमेल का युद्ध है। स्टार लगा दीजिए आप जो है। और सो ये वही युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के राम मालदेव को हराया था। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर दो जो वीर आपके लड़े थे, आपके दो वीर योद्धा लड़े थे, उनका नाम आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो एक गिरी सुमेल का युद्ध जो है ना, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल दोस्तों ऐसा ही पूछता है, सवाल ऐसे ही पूछता है कि वह कौन सा युद्ध था आपके, जहां पर दोस्तों आपके, जहां पर जैता और कुंपा जो है आपके, वो दो महान योद्धा आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो तो यही युद्ध था ना। तो जैता और कुंपा जो आपके, जैता और कुंपा जो है, ये महान गति आपके वीर गति को प्राप्त होते हैं और राम मालदेव की तरफ से लड़ रहे थे, नोट करना। और शेरशाह सूरी यहां पर जीतता है। तो शेरशाह सूरी के 3 युद्ध हो गए, चौसा, कन्नौज और गिरी सुमेल, ना। तीनों को क्रम ध्यान रखना है। और ये वाला थोड़ा महत्वपूर्ण है, राम मालदेव को हराया, जैता और कुंपा दो वीरों की तरह लड़े यहां पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध है ना। इसके बाद पानीपत का 3rd युद्ध दोस्तों पूछे आपसे। तो पानीपत का 3rd युद्ध जो है वो पानीपत का 2nd युद्ध जो है आपके, ये 1556 ईस्वी के अंदर होता है ना। पहला कब होता है? 26 में होता है। दूसरा कब होता है? 56 के अंदर होता है। ये किसके बीच में होता है? ये आपके अकबर और आपके किसके बीच में होता है? हेमू के बीच होता है ना। यहाँ पर अकबर ने आपके हेमू को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है 1565। इसके ऊपर एक फिल्म बन रही है ना, स्टार लगा लो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके, 1565 का युद्ध, ठीक है। ये तालीकोटा का युद्ध कह दीजिए, 3 नाम है इसके। तालीकोटा का युद्ध कह दीजिए, इसी को आप राक्षस तांगड़ी का युद्ध कह दीजिए, इसी को आप बन्नी हट्टी का युद्ध कह दीजिए। इसके ऊपर एक फिल्म बन रही है, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध और आपके बन्नेर हट्टी का युद्ध, दोनों तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। और इस युद्ध में सवाल पूछे ना कि
सवाल दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कि भाई किस युद्ध के अंदर विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, वो तो यही युद्ध था ना। तो विजयनगर साम्राज्य जो है आपके, इसका जो पतन है आपके, वो इसी युद्ध में होता है, तालीकोटा, राक्षसतांगड़ी या बन्नी हट्टे का युद्ध के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये आपके एक तरफ होते हैं बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर एक तरफ होते हैं, और विजयनगर साम्राज्य आपके एक तरफ था, आपके युद्ध होता है, और विजयनगर का पतन आपके इसी युद्ध के अंदर हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है 1576 का एक महान युद्ध आपके हल्दी घाटी का युद्ध। राजस्थान के अंदर हल्दी घाटी जगह पर युद्ध होता है, और अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है, चेतक आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आपके 1576 में होता है। इसके बाद है 1658 का युद्ध, कौन सा आपके शामूगढ़ का दूसरा युद्ध होता है आपके, जो कि सत्ता को लेकर के आपस में घर के बीच में युद्ध होता है। एक तरफ औरंगजेब थे आपके और एक तरफ आपके दारा शिकोह थे आपके, इनके मध्य शामूगढ़ का युद्ध हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 1707, ठीक है। इसमें कौन सा आपके खेड़ा का युद्ध आपके होता है 1707 के अंदर दोस्तों आपके। और ध्यान रखना आपके, हाँ हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक बात है, ठीक है। चलिए तो छत्रपति शाहू जो है आपके, लिखना छत्रपति शाहू और ताराबाई, ये दोस्तों इन्हीं की आपके चाची थी, आपके इन्हीं की चाची थी, क्योंकि इसी साल क्या हुआ, औरंगजेब दोस्तों मर गया था आपके, औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में छत्रपति शाहू जो है आपके वो बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद में इनके मध्य युद्ध होता है, छत्रपति को लेकर युद्ध होता है, छत्रपति शाहू और ताराबाई के मध्य युद्ध होता है, ध्यान रखना आपके। और इनकी सेना के बीच में लड़ा गया आपके 1707 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1724, युद्ध का नाम क्या है, शकरखेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है आपके, शकरखेड़ा का युद्ध है। कब होता है, 1724 में होता है, ध्यान रखना आपके। और निजाम उल मुल्क दोस्तों ना, हैदराबाद के अंदर कौन थे आपके, निजाम उल मुल्क थे, जिनको आसफ जहां कहते हैं, और हैदराबाद के सूबेदार मुवारिज खान के बीच लड़ा गया युद्ध था आपके। और इस युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुवारिज खान को हराकर हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में आपके नींव रख दिया ना। ये दोस्तों वही निजाम उल मुल्क है आपके, जो निजाम हैदराबाद की स्थापना करेगा, हैदराबाद अलग राज्य बनाएगा, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पालखेड़ का युद्ध आपके, बाजीराव फर्स्ट ने हैदराबाद के निजाम आसफ जहां को हराया था पालखेड़ के युद्ध के अंदर 1728 के अंदर, ठीक है। इसके बाद नादिर शाह का दिल्ली पर अटैक, स्टार लगाओ दोस्तों ना, नादिर शाह का दिल्ली पर अटैक की बात करते हैं 1739 में, स्टार लगाओ। नादिर शाह का दिल्ली पे दोस्तों अटैक होता है, और जो मयूर सिंहासन है, जिसको आप तख्त हाउस कहते हो ना, जिसको आप तख्त तख्त हाउस कहते हो, तख्त ताउस कहते हो आपके, वो जो मयूर सिंहासन है, इसको भी कौन ले गया आपके, नादिर शाह ले गया, ठीक है। आप सभी जानते हो दोस्तों, इसको बनवाने वाला कौन था, शेरशाह। इसको बनवाने वाला कौन था आपके, शाहजहां। कौन था, शाहजहां ने इसको बनवाया था। और कौन साथ में ले गया इसको अपने साथ में, नादिर शाह इसको ले गया था 1739 के युद्ध के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगाओ दोस्तों आपके, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कौन सा युद्ध आपके, कर्नाटक का फर्स्ट वॉर, स्टार लगा लो। सवाल अगर आपसे यह पूछे कि भाई कर्नाटक के दोस्तों फर्स्ट वॉर के अंदर ना, सवाल पूछे कर्नाटक के फर्स्ट वॉर के अंदर संधि कौन सी होती है, पहली बात तो इसका नाम कार्नेटिक वॉर है ना, कर्नाटक इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, पर इसका नाम कार्नेटिक वॉर है। कर्नाटक के फर्स्ट वॉर में संधि कौन सी होती है, संधि होती है एक्सला सापेल की संधि दोस्तों ना। संधि का नाम क्या, संधि का नाम है एक्सला सापेल की संधि है। और इसी युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं, इसी युद्ध को हम जो है अडियार या फिर सेंट थॉमस, स्टार लगा लो, इसी युद्ध को हम जो है अडियार या फिर सेंट थॉमस का युद्ध कहते हैं। और 1748 में एक्सला सापेल की संधि इसमें होती है। और सो नोट करना आपके, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में वैश्विक स्तर पे सप्तवर्षीय युद्ध आपके स्टार्ट होगा। उसी के परिणाम हमारे यहाँ पर चलते हैं कार्नेटिक वॉर के रूप में। आपके 3 वॉर होते हैं कार्नेटिक का, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर और थर्ड वॉर, ठीक है। तो पहला वॉर आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सेकंड जो वॉर होता है आपके कार्नेटिक का दोस्तों, उसे कहते हैं हम अंबुर का युद्ध ना। कभी कभी ये भी सवाल पूछता है अंबुर का युद्ध ना, ये कब होता है 1749 से 54 के बीच में होता है। इसमें संधि कौन सी आपके, इसमें संधि दोस्तों कौन सी होती है आपके, पांडिचेरी की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले वॉर का नाम है सेंट थॉमस का वॉर, संधि है एक्सला सैपल की संधि। सेकंड का नाम दोस्तों क्या आपके, अंबुर का युद्ध हो गया, संधि का नाम क्या आपके, पांडिचेरी की संधि आपके सेकंड में हो गई, ठीक है। थर्ड जो वॉर है आपके लिखना, कार्नेटिक का थर्ड वॉर, स्टार लगाओ, इसी को बांडीवास क्या बोलते हैं,
इसी को बोलते हैं वांडीवास का युद्ध। क्या बोलते हैं इसे? वांडीवास का युद्ध कहते हैं। कार्नेटिक थर्ड कार्नेटिक वॉर को 1757 से 60 जो आपके बीच में होता है। ये वही टाइम दोस्तों आपके, ये वही टाइम है जब आपके वैश्विक स्तर पे पेरिस की संधि हो जाती है ना। वैश्विक स्तर पर पेरिस की संधि होती है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। तो यह वॉर भी पेरिस की संधि के साथ दोस्तों समाप्त होता है, नोट करना, ठीक है। तो पेरिस की संधि से समाप्त हो गया वॉर। आयरकूट अंग्रेजों की ओर से था और लिली जो है ये फ्रांस की ओर से था ना। अरे आप तो जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, मैं आपसे उतना कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से इन सारे टॉपिक को पढ़ना। हर टॉपिक से एक दो सवाल निश्चित तुम्हारे एग्जाम में आएंगे आएंगे। ये जो युद्ध वाला टॉपिक है ना, निश्चित सवाल संधि वाला पूछ लेता है, युद्ध कब हुआ पूछता है, किसके मध्य हुआ, कौन भाग लिया, क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना। तो कार्नेटिक के 3 वॉर हुए बेटा। पहला वॉर आपके जिसको हमने अडियार या सेंट थॉमस का वॉर का संधि थी, एक्स ला सापेल की संधि। सेकंड वॉर था आपके जिसको हमने अंबुर का युद्ध कहा दोस्तों आपके। और संधि कौन सी थी आपके? संधि जो है आपके वह दोस्तों संधि थी कौन सी आपके? पांडिचेरी की संधि। थर्ड को हमने क्या बोला? वांडीवास का युद्ध कहा। और संधि कौन? संधि आपके पेरिस की संधि समाप्त हो गया, ठीक है। अगला वांडीवास दोस्तों आपके, जो मैंने अभी आपसे कहा अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ आपके। और ये आपके संधि कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि है ना। प्लासी का वॉर कब होता है? 23 जून 1757 को होता है, ठीक है। तो प्लासी का वॉर कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। आपको प्लासी का वॉर ध्यान रखना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन। सेकंड दोस्तों क्वेश्चन सुनिएगा आप जो है कि प्लासी के वॉर में दोस्तों युद्ध हुआ ही नहीं था, आप जानते हो। मीर आपके मीर जाफर जो था आपके सो, इस मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया, यहाँ पर विश्वासघात कर दिया था। अंग्रेज और बंगाल के मध्य युद्ध होना था आपके सो। अंग्रेजों की ओर से क्लाइव था, अंग्रेजों की ओर से क्लाइव था, बंगाल की ओर से सिराजुद्दौला था। युद्ध हुआ ही नहीं था क्योंकि इसने क्या करा, जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था आपके मीर जाफर, इसने विश्वासघात कर दिया, ध्यान रखना है ना। इसके बाद वेदारा का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने डचों को कहां पे हराया था? इसी युद्ध के अंदर हराया था, 1759 के अंदर, ठीक है। तो अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध में हराया था? वेदारा का युद्ध में हराया 1759 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का थर्ड युद्ध दोस्तों ना। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? 1526 में ना। पानीपत सेकंड वॉर कब होता है? 1556 में ना। पानीपत थर्ड वॉर कब होता है? 1761 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने सो, पानीपत का थर्ड वॉर जो है आपके ये 1761 के अंदर हुआ था। पानीपत का थर्ड वॉर 1761 में हुआ। अगला क्वेश्चन, ये किसके मध्य है? तो अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के मध्य युद्ध होता है, नोट करना, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दावली मराठाओं के मध्य युद्ध होता है। इसमें दोस्तों मराठा जो आपके पराजित होते हैं, नोट करना आपके। इसमें तो मराठाओं की ओर से सदाशिव भाऊ ये इसमें शामिल होते हैं, आपके विश्वास राव, सदाशिव और विश्वास राव शामिल होते हैं मराठाओं की ओर से। और ये आपके मराठा इसमें हारते हैं, अहमद शाह अब्दावली इसमें जीतता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 1764, स्टार लगाओ। 1764 में युद्ध होता है कौन सा? आपके फेमस युद्ध है बक्सर का युद्ध। कौन सा है? बक्सर का युद्ध है। अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाला कौन था आपके? अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाला था हेक्टर मुनरो। कौन था? अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाला हेक्टर मुनरो था सो। और सामने 3 लोग एक साथ थे आपके, अवध दोस्तों, अवध, बंगाल और मुगल, ठीक है। तो मुगल की ओर से कौन था आपके? शाह आलम सेकंड, है ना। बंगाल की ओर से कौन था आपके? मीर कासिम। कौन आपके? मीर कासिम आपके सो। मीर कासिम जो है आपके बंगाल की ओर से आपके। और सिजाउद्दौला किसकी ओर से था? अवध की ओर से, ठीक है। यहां पर हार किसकी होती है? यहां पर हार जो है इन तीनों की एक साथ हार होती है इसमें। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि इलाहाबाद की संधि को करने के लिए अंग्रेज कौन आता है आपके? तो क्लाइव जो है ये इलाहाबाद की संधि को करने के लिए आता है, नोट करना, ठीक है। इस संधि के अनुसार इस युद्ध का जो हर्जाना है, इस युद्ध का जो अपराधी है, वो किसको बनाया गया दोस्तों? अवध को इस युद्ध का अपराधी बनाया गया, ठीक है। तो अवध से आपके इलाहाबाद और कड़ा जो जगह है वो किसको पकड़ा दिया आपके? वो मुगल को पकड़ा दिया, ठीक है। और इस युद्ध के बाद में क्लाइव ने बंगाल में ड्वेल सिस्टम की स्थापना की, ना। बंगाल में जो द्वैध शासन है इसकी शुरुआत की किसने? क्लाइव ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके 1767 और 1769 दोस्तों ना, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध ना। तो आंग्ल मैसूर दोस्तों आपके 4 युद्ध हुए हैं। कितने हुए युद्ध हुए आपके दोस्तों? आंग्ल मैसूर आपके
4 बार हुआ है आपके, जिसमें पहला था 1767 से 69 दोस्तों आपके। इस पहले युद्ध में आपके टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे आपके, जिनका नाम था हैदर अली दोस्तों ना, जिनका नाम था हैदर अली नाम था आपके दोस्तों। तो हैदर अली जो है आपके ये आपके मैसूर की ओर से थे, और ये आपके यहाँ पर जीतते हैं, इस मद्रास की संधि यहाँ पर होती है, नोट करना। और विजय होती है किसकी, हैदर अली की विजय यहाँ पर होती है, और मद्रास की संधि से समाप्त हुआ ना। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि समाप्त होता है, मद्रास की संधि समाप्त होता है, नोट करना। और हैदर अली ने आपकी युद्ध लड़ा था, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो वॉर हुआ आपके 1780 टू 1784 है ना, यहाँ पे 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान आपके यहाँ पे पहुंच गए युद्ध के अंदर, और यहाँ पे संधि कौन सी होती है, मैंगलोर की संधि होती है 1784 के अंदर, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है 1790 टू 92 आपके, ये है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में मद्रास की हार दोस्तों होती है, और उसके बाद में संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अरे पेपर में संधियां खूब आती है एग्जाम में ना, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है आपसे, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस आपके युद्ध में हुई, सवाल पूछता है। तो पहले में मद्रास की संधि है, दूसरे में मंगलोर की संधि है, और तीसरे में आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको नोट करना है। आधा मैसूर राज्य अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया इस संधि के तहत, ठीक है। और जो चौथा युद्ध होता है आपके, उसके अंदर टीपू सुल्तान का निधन होता है, ठीक है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपके अंग्रेजों की ओर से वेलेजरी था और टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, 1799 जो है युद्ध हुआ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1845 से 46 पूछूं आपसे, पहला आंग्ल सिख युद्ध है ना, मतलब सिख मतलब पंजाब, ठीक है। तो पंजाब और अंग्रेजों के मध्य पहला जो आपकी युद्ध हुआ है वो आपके 1845 से 46 के बीच में होता है, और अंग्रेजों और सिख साम्राज्य के मध्य युद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड दोस्तों जो होता है आपके, वो 1848 टू 49 के बीच में होता है, ये आपको नोट करना है, अंग्रेज और सिख साम्राज्य के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। एक आपके चिलियावाला का युद्ध, ठीक है, स्टार लगाओ, 1849 के अंदर होता है, और सिख साम्राज्य जो आपके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, खालसा सेना जो है इसके बीच में ये चिलियावाला का युद्ध हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है 1857 की क्रांति दोस्तों ना। पहली बात तो इस क्रांति की शुरुआत दोस्तों कहाँ आपके 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत तय होती है। 8 अप्रैल को आप सभी जानते हो कि मंगल पांडे को फांसी की सजा दोस्तों हो जाती है, आपके बैरकपुर छावनी के अंदर होती है। रोटी और कमल आप सभी जानते हो, रोटी और कमल का फूल जो है ये इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह दोस्तों आपके, रोटी और कमल फूल आपके। और बहादुर शाह जफर सेकंड जो आपके, इसको बनाया गया क्रांति का आपके सांकेतिक नेता बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1857 ध्यान रखना, मंगल पांडे को फांसी होती है, बैरकपुर छावनी पहले शहीद थे। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति जो है आपके, इसकी शुरुआत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1914 से 18 के बीच पूछूं आपसे तो ये पहला वर्ल्ड वॉर था, आपके नोट करना। और 1939 टू 49 पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों वर्ल्ड वॉर, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। अगला है 1946 की बात करें आपसे, शाही नौसेना विद्रोह, ठीक है। एक हमारा जहाज था दोस्तों, एक हमारा जहाज था जिसका नाम था INS तलवार। क्या नाम था? INS तलवार इस जहाज का नाम था, और हमने इस जहाज के ऊपर लिख दिया क्विट इंडिया ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो हमने लिख दिया इस जहाज में। फिर इस विद्रोह के बाद में केस चलता है वही था, ठीक है। तो 1946 के अंदर शाही नौसेना विद्रोह नोट करना, आपके INS तलवार जहाज आपको INS तलवार जहाज आपको नोट करना है, ठीक है। 1947 की दोस्तों बात करूं आपसे तो 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिलती है, 15 अगस्त को दोस्तों हमें जो है आपकी वह आजादी मिल गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1962 की बात करें आपसे तो भारत चीन का युद्ध जो है वह 1962 के आपके बीच में होता है, भारत चीन का युद्ध, ठीक है। 1965 की बात करूं आपसे तो भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, और इसी के तहत आपको याद होगा आपके ताशकंद एग्रीमेंट, कौन सा है? ताशकंद समझौता होता है, जहां पर भारत की ओर से कौन जाते हैं? भारत की ओर से भारत के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जाते हैं, और जिनका वहां पर निधन हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद होगा।
ताशकंद एग्रीमेंट है ना। अगला दोस्तों, भारत पाक के बीच युद्ध कब होता है? 1971। किसको लेकर होता है? बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। किसको लेकर होता है? बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए 1971 में युद्ध होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद 1999 पूछूं आपसे तो कारगिल वॉर जो है वो आपके 1999 में दोस्तों कारगिल वॉर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे युद्ध जो मैंने आपको पढ़ाए, ये सारे आपके इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ठीक है। चलिएगा, ये सारथी बैच की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों आपके, ठीक है। इसके अलावा अभी शाम को 8 बजे हम क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज के सवाल करने वाले हैं। इसमें मैं आपको क्लासिकल डांसर जो बड़े महत्वपूर्ण है वो कराऊंगा आपको। तो पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। 10 मिनट का टॉपिक तो मैंने आपके यहीं पर डिस्कस किया हुआ है। 1 घंटे का टॉपिक हम 8 बजे डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक रहेगा आज शाम को 8 बजे आपके लिए टॉपिक जो है रहने वाला है, ठीक है। चलिए, आप चिंता मत कीजिए, रेलवे के लिए बहुत कुछ मैं करने वाला हूं यहाँ पर। और आपका प्यार है कि हम रेलवे चैनल के ऊपर 50,000 पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। मतलब शायद KGS 100 की कुछ क्लासेज ही आई होंगी, मुझे लग रहा है 8-10 क्लास आई होंगी और हम 50,000 पे पहुंचने वाले हैं। जैसे ही 50,000 होंगे तो मैं आपके लिए बड़ी क्लास का अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। देखो, इस क्लास को देखने वालों की संख्या कल तक 50,000 होगी। तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, जैसे ही इस चैनल पे 50,000 होंगे, ठीक है। अगर आज हुए तो ना, जैसे ही होंगे नहीं दोस्तों, अगर आज हुए तो, ठीक है। अगर आज इस चैनल पे 50,000 हुए, ठीक है। आज का मतलब तारीख कितनी है आज? 27 तारीख है। 27 क्या चल रहा है? अप्रैल। 27 अप्रैल 2026 को अगर इस चैनल पे 50,000 हुए तो आपके लिए एक मैराथन की घोषणा मैं करूंगा, ठीक है। और ये NTPC के एग्जाम से पहले, जिनका भी NTPC का एग्जाम है अभी, उससे पहले घोषणा मैं करूंगा आपके लिए, ठीक है। डन, मेरी तरफ से बात डन रही, ठीक है। चलिएगा, ध्यान रखिएगा, आप लोग खूब मेहनत करो, पढ़ो, रिवाइज करते रहो, इन टॉपिक को जरूर पढ़ो भाई साहब, ये बहुत काम पड़ेगा आपका इनसे, ठीक है। बहुत काम पड़ने वाला इन टॉपिक से, ठीक है। इनको रिवाइज करते रहो। कल हम फिर मिलेंगे 4 बजे यहीं पर इसी मंच पर। बाकी शाम को 8 बजे आपसे मिलूंगा SSC उत्कर्ष चैनल के ऊपर, ठीक है। और ये मेरी तरफ से वादा आप सभी के लिए कि अगर इस चैनल पे दोस्तों आज जो है वो 50,000 सब्सक्राइबर हुए तो आज ही मैं आपको एक शॉर्ट्स बना दूंगा और आपके लिए क्लास की घोषणा जो है कर दूंगा, ठीक है। सुबह 6 बजे फिक्स 6 बजे आया करो। जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरी बात मान के 7 दिन जो है वो सुबह 6 बजे आओ। फिक्स सुबह 6 बजे आप मुझे मिलने चाहिए मेन चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स वाली क्लास में। और आपको उस क्लास को लेकर के महसूस होगा कि आपको करंट, स्टैटिक, GK GS आपको वहीं पे मिलने वाली है, ठीक है। तो आप वहां पे जरूर आया करो ना। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी। ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मेरी घोषणा आपके लिए है 27 तारीख, ठीक है। और 50,000 सब्सक्राइबर, मेरी तरफ से आपके लिए एक मैराथन क्लास, 4-5 घंटे की जो मैराथन क्लास है वो आपके लिए होगी, ठीक है। रेलवे के हिसाब से होगी, मतलब इसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा रहेगा, बाकी स्टैटिक होगा, साइंस होगा, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, वो मैं क्लास लूंगा NTPC के एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू।